एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ये है द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ it। फिगर से हम समझ लेंगे ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, पैराबोला हो गया, x इक्वल टू 4 ये लाइन, ये x इक्वल टू ए इस पूरे बाउंडेड एरिया को दो भाग में डिवाइड कर रहा है। एक भाग है रेड से शेडेड और एक ब्लू से शेडेड, ये दोनों इक्वल पार्ट में बांट रहा है x इक्वल टू। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अब ये 0 टू a करेंगे तो ये ऊपर पार्ट एरिया आ जाएगा 0 टू a y dx इक्वल टू a टू 4 लेंगे, यहाँ स्ट्रिप होता है दोनों तरफ, तो ये a टू 4 y dx, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एरिया आ जाएगा। ये 2 दोनों ओर है तो ये कैंसिल भी हो जाता है। तो देयरफॉर 0 टू a वैल्यू ऑफ y विल हियर रूट x dx इक्वल टू a टू 4 रूट x dx, और रूट x को इंटीग्रेट करेंगे तो जो x टू द पावर 3/2, ये 3/2 होगा तो 2/3 कर देते हैं। 0 टू a इक्वल टू a टू 4, देखिए x टू द पावर ये भी 3/2, 2/3 हो जाएगा। 3/2 यहाँ डिवाइड होता है ना, x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यही यहाँ लिख दिए। a टू 4 तो 2/3 कैंसिल हो जाएगा ये भी। देयरफॉर a टू द पावर 3/2 ये -0 हो जाएगा इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2, ये माइनस a टू द पावर 3/2 यहाँ आएगा तो 2, और 2 a टू द पावर 3/2 इधर आएगा, a टू द पावर 3/2 और प्लस a टू द पावर 3/2 इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2। देखिए 2a टू द पावर 3/2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 4 टू द पावर 3/2 है तो 1/2 मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा, 4 का पावर 1/2 पावर 3 है ना, ये 2 के पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 हो गया 4 हो गया, 2 ये कैंसिल हो गया, तो a टू द पावर 3/2 है ये 4 हो जाएगा। तो अब ये पावर 3/2 जब पावर a इक्वल टू लिखिएगा तो 4 टू द पावर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो a का ये वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ रूट x है, देखिए x के पावर 1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 3/2/3/2 होता है, इसी का यूज यहाँ लोग किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू mod x। देख रहे हैं आप y इक्वल टू mod x का ये ग्राफ और ये x स्क्वायर इक्वल टू y। अब इसमें जो बाउंडेड बाय द रीजन यानी कि इसके और इसके बीच का हमें ये एरिया और ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करता है कौन कौन सा, पैराबोला और ये लाइन, तो पहले हम उस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सॉल्व करना पड़ता है नॉर्मली। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू mod x, उसको y इक्वल टू x आप ले लीजिए। अब यहाँ द वैल्यू ऑफ y 1 में x रखिए यहाँ पर y के बदले, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं इसको 1 एंड 2। अब x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो यहाँ x इक्वल टू 1, और जब x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू y इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि 1 1 पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ -1 और 1 हो जाएगा ये पॉइंट। मान लीजिए कि ये पॉइंट m है और ये n है। अब देखिए बाउंडेड रीजन में जब हम एरिया निकालते हैं
एरिया इक्वल टू, ये जो पहला इसमें क्या है कि ऊपर में ये y इक्वल टू एक्स है, मॉड एक्स है, तो यहाँ प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल टू, ये लाइन अभी क्या है, y इक्वल टू एक्स है, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स है, इसका इक्वेशन। तो y इक्वल टू एक्स का जब हम इक्वेशन देख रहे हैं वो ऊपर है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये नीचे है। तो पहले जब हम इसका एरिया निकालेंगे ये स्ट्रिप ले करके, तो पूरा ये एरिया आ जाएगा। यानी कि अगर 0 to 1, अब ये x dx करेंगे, y इक्वल टू एक्स dx करेंगे, तो ये पूरा एरिया, ये जो आप देख रहे हैं ना रेड से, ये पूरा एरिया आएगा। इसको करेंगे तो पूरा एरिया 0 to 1 x dx करेंगे तो, और हमें चाहिए कितना, रिक्वायर्ड एरिया ये है, तो इसको माइनस करेंगे, -0 to 1, ये पैराबोलिक इक्वेशन x स्क्वायर तो x स्क्वायर इंटू dx। ये जब माइनस करेंगे, देखिए इसका जब निकालेंगे तो ये एरिया आएगा, ये वाला, ये मान लीजिए ब्लैक से हम दिखा रहे हैं, ये रेड ब्लैक दोनों, चलिए ये माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये एरिया मिटा देते हैं, ये माइनस हो गया इसमें, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है ये आ जाएगा, और इंटू 2 कर देंगे, टोटल में इंटू 2 कर देंगे, और इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे बस। तो ये 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 1 है, 0 to 1, ये 2 है सब -2, एक्स स्क्वायर में इट विल बी एक्स टू द पावर 3 बाई 2, जानते हैं फॉर्मूला 0 to 1, ये 2 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ये 2 2 1 -0 -2 बाई, ये 3 है ना, बाई 3, तो एक्स टू 1 -0 हो जाएगा, यानी कि ये 1 -2 बाई 3 घटाएंगे तो कितना, 1/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y -2। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का हम लोग जानते हैं कि y एक्सिस के सिमेट्रिक के पैराबोला है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट लाइन है x इक्वल टू 4y -2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। तो x इक्वल टू 4y -2, अब यहाँ हम कैसे, ये 2 पॉइंट अगर फाइंड आउट करना है तो इफ विल बी पुट द वैल्यू ऑफ y हाफ, यहाँ हाफ रखेंगे तो x 0 हो जाएगा, यहाँ y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x 2 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो -2 आएगा, यानी कि एक -2 0 एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को मिलाकर के लाइन ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ ड्रॉ करने हमें आता है, ये जब ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, तो ये एरिया फाइंड आउट करना है जहां से ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ इन दोनों को निकालना होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को हम सिंपली सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, देखिए x इक्वल टू 4y -2 है और यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो इसमें हम लोग y का वैल्यू, y इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, इससे y इक्वल टू हो जाएगा 4y लेंगे तो x प्लस 2 बाई 1/4, ये y का वैल्यू इसमें रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y, या पुट y इक्वल टू x प्लस 2/4 इन x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, ये 4 इंटू y, यहाँ x प्लस 2 है, ये बाई 4 हो जाएगा, 4 कैंसिल, यानी कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x स्क्वायर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, -2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 2, यहाँ पर +1 कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो और x माइनस 2 जब
दोनों में कॉमन लेंगे तो ये इट विल बी x प्लस 1 इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू 2, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू माइनस 1। तो ये 2 और माइनस 1 दो वैल्यूज आ गया x का। तो x के इस दो वैल्यूज को अगर हम रखेंगे, y का भी दो वैल्यू आएगी। x इक्वल टू अगर हम लोग माइनस 1 रखते हैं y में, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू जब माइनस 1 रखेंगे यहाँ पर, देखिए when x इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 रखने पर ये 1/4 हो जाएगा। और जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू when x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू उस केस में 1 हो जाएगा। यानी कि एक 2 1 है, ये जो वैल्यू है आपका यहाँ a, ये 2 1, और ये जो यहाँ पर x का वैल्यू माइनस 1 है, ये 1/4 है। तो हमें देखिए अब ये लाइन है, ऊपर का जो ग्राफ है लाइन है और नीचे क्या है, पैराबोला है। इस लाइन का -1 से 2 तक एरिया निकालेंगे, और फिर इस पैराबोला का भी -1 से 2 तक एरिया निकाल करके, और इस लाइन में से ये पैराबोला का एरिया घटा देंगे। ये पैराबोला का एरिया, ये जो आप ब्लैंक एरिया देख रहे हैं ना, ये आएगा। तो ये -1 से 2 में अगर हम लाइन का करेंगे तो पूरा एरिया आएगा ये सब, और ये -1 से 2 अगर पैराबोला का करेंगे तो ये जो खाली एरिया है ये घट जाएगा। तो जो आपका सेटेड एरिया है वो निकल जाएगा, यानी कि देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा, देयरफॉर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ऑन लाइन। अब ये y dx होता है, ये हम जानते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, y इक्वल टू लिए x प्लस 2/4, तो 1/4 x प्लस 2, कहाँ से कहाँ तक, -1 to 2, -1 to 2 dx, अब माइनस जो x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये 1/4 x स्क्वायर हो जाएगा, y इक्वल टू 1/4 x स्क्वायर, ये भी -1 to 2 dx। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा। तो ये -1/4 x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं बाई 2, -1/2 -1/4, ये x स्क्वायर है तो x³/3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने में आता है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा। देखिए -1/4, अपर लिमिट इज -1/8 हो जाएगा, ये 2 भी बाहर कर लिए। तो जब 2 लेंगे तो इट विल बी 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस, व्हेन इट विल पुट -1 देन इट विल बी 1, x का वैल्यू -1 तो 2 - 1 1, ये -1 हो गया, माइनस अगेन 1/4 2। अब क्या आप देख रहे हैं 1/4 4 स्क्वायर -1 हो गया। अब यहाँ 3 बाहर लेंगे तो 1/12, अब x 2 रखेंगे तो 2 to the power cube, माइनस इसमें -1 रखेंगे तो -1 के पावर क्यूब यानी कि -1 हो जाएगा, तो ये -+ हो गया। अब देख लीजिए ये 4 4 जा 16 -1 15/8, अब माइनस 1/12, ये 2 to the 4 8 और +1 9/12 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 24, 8 3 जा 24, ये 45 माइनस 12 2 जा 24 18 हो गया। अब 45 - 18 कितना हो जाएगा, 15 में 7 27/24, यानी कि 3 9 जा 3 8 जा, तो 9/8 स्क्वायर यूनिट हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रिप लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, जिसका वेट dx होता है, और
वाई इंटू डी एक्स, एरिया वाई इंटू डी एक्स कहाँ से 0 to 3 है, ये 0 to 3, 0 to 3। ये करने पर ये जो एरिया है एक्स एक्सिस के ऊपर वाला है, नीचे वाला के लिए सिमेट्रिक है, इंटू 2 कर देते हैं, 0 to 3 वाई डी एक्स, वेरी सिंपल। अब इसको 2 इंटू 0 to 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई स्क्वायर 4x है, तो वाई विल बी 2 रूट एक्स, तो वाई फिर 2 कर लेंगे रूट एक्स डी एक्स। इस तरह का तो हम लोग करते आ रहे हैं, तो 2 जब 4, 0 to 3, रूट एक्स इज एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स, प्लस 1 कर लेना है बस, तो 4x टू द पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि इट विल बी 3/2 बाई 3/2, 0 to 3, ये 4 इंटू 2/3 हो जाएगा, और 3 टू द पावर 3/2 माइनस 0, ये 8/3 इंटू ये √3 है, इसको हम लोग 3√3 लिख सकते हैं, 3√3। ये √2 मतलब क्या हुआ, ये रूट ऐसे 3, 1/2 टू द पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 यानी √3 पावर 3, तो ये इट विल बी 3√3 इंटू √3 इंटू √3, √3 3 3 3 कैंसिल, आंसर हो गया 8√3 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो इसका रेडियस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर करेंगे, यहाँ रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 2 हो जाएगा, और सेंटर इसका 0 0 है। तो x इक्वल टू 2 खींचेंगे तो यहाँ पर ये लाइन आएगा, इसको टच करते हुए, तो यानी कि यही एरिया हमें निकालना है बाउंडेड बाय द सर्किल। तो ये केवल y ये एरिया यानी कि यहाँ से यहाँ तक सर्किल, तो सर्किल पर जब हम करेंगे तो एरिया इक्वल टू y इंटू डी एक्स, और कहाँ से 0 to 2, तो y अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लेंगे, और ये डी एक्स 0 to 2। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, x/2 अंडर रूट ये 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर को 4 लिख दिए, प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4/2, और साइन इनवर्स x/2 0 to 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 2 लेंगे तो देख रहे हैं ना, ये 2/2 ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0, और ये 4/2 यानी कि 2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 साइन इनवर्स कितना 0 ही हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स 1 यानी कि 2 इंटू π/2 हो गया, और साइन इनवर्स 0 0 हो गया, तो 2 2 कैंसिल, आंसर π² यूनिट हो गया।